सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह के 9:10 हुए हैं और आज मौसम ना थोड़ा सा ख़राब है। थोड़ा सा ख़राब क्या, आज शाम को मतलब हल्की हल्की बारिश भी हुई है। ज़्यादा तो नहीं हुई पर एक बाल्टी पानी के नीचे धरती पे गिर गई है। और अभी ना सुबह से कभी धूप लग रही है तो कभी धूप जा रही है। तो अभी मैंने अपने पशुओं को बाहर नहीं बांधा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, अपने पशुओं को बाहर बांध दूँ कि अंदर ही रहने दूँ, क्योंकि ये धूप बार बार आ जा रही है। मतलब तो ठंड भी है बाहर ना काफ़ी, तो अभी तक तो मैंने अपने पशुओं को अंदर ही छोड़ा है। और इस मौसम को देख करके मैं सोच रही हूँ कि अपने पशुओं को मैं अंदर ही रहने देती हूँ, क्योंकि बाहर ना ठंड भी काफ़ी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ साथ में, और धूप है नहीं। जो भी थोड़ी बहुत लगी थी वो भी चली गई फिर से। तो पशुओं को अंदर ही रहने देती हूँ, इसी में ही फ़ायदा है पशुओं का भी और हमारा भी। और हमारे पशु यहाँ पे ना मतलब अकेले हैं पशु भी, तो हम भी अगर गांव में होते ना तो गांव में क्या होता है कि एक दूसरे को देखते हैं कि इन्होंने पशु बाहर बांध लिए, तो फिर दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हम भी अपने पशुओं को बाहर बांध ही लेते हैं। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पशु यहाँ पे अकेले ही हैं। तो हम तो अपना देखते हैं कि ठंड कितनी है, तो उस हिसाब से हम अपने पशुओं को बाहर बांध लेते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है ठंड है तो उनको अंदर ही रहने दूंगी मैं। और यहाँ पे ना हरदीप भी उठ गया है, तो अब ये ना अपने हाथ मुंह धो रहा है और ठंडे पानी से धो रहा है। ये भाई सुबह सुबह इतनी ठंड है, मैं तो ठंडे पानी से नहीं धोती हूँ। मैं तो सुबह उठ करके पहले पानी गर्म करती हूँ, और अभी भी मैंने गर्म किया हुआ है पानी हमाम में। पर इसने ना ठंडे पानी से ही धोया अपना मुँह। ये देखिए आँखें धो रहा है ये ठंडे पानी से। और आज ये लेट उठा थोड़ा सा, क्योंकि आज मौसम ख़राब था ना, तो मैंने बोला कि काम कुछ नहीं है। तब ये सोया हुआ था तो अभी उठाया है मैंने इसको। और अभी मैं इसको ना घास काटने को भेजूंगी, पशुओं को घास काट करके ले आएगा ये भी उल वगैरह, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। और आज ना हमारे मिस्त्री ने भी आने को बोला है, फिटिंग वाले जो हमने रसोई को फिटिंग करानी है ना, पानी की नल वगैरह लगवाने हैं, उसकी फिटिंग करानी है। तो हमारे प्लम्बर ने बोला है कि मैं आ जाऊँगा, पर अगर आएंगे ना तो तब मैं आप लोगों को फिर ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या काम करवाना है हमें और कितना करवाएंगे। पर अगर आएंगे तब ना। और आज यहाँ पे देखिए बरामदे में घास रखा हुआ है। हमने पहले भी ऐसे रखना पड़ता था कई बार हमें, जब हमारे पशु ज़्यादा हुआ करते थे ना, जब 3-4 भैंसें होती थी, तो यहाँ पे रखना होता था हमें घास। या तो अंदर कमरों में रखते थे या तो बाहर बरामदे में रखते थे। तो अभी तो हमारे है पशुओं के कमरे में थोड़ी सी जगह, पर इसको शाम को लाया था हमने गांव वाले खेतों से ना, तो तब इसको यहीं पे रखा है। और 2-3 दिन पहले भी उठाए थे 3 गट्ठर। फिर मौसम को देख करके कल मैंने फिर से बोला हरदीप को कि चल फिर से उठा लेते हैं 2-3 गट्ठर। तो 3 गट्ठर फिर से उठाए थे शाम को, और वीडियो नहीं बनाई थी। तो 2 गट्ठर रखे थे नीचे गाँव वाले अपने ही पुराने घर में, और 1 गट्ठर ऊपर ले आए थे। तो इसको जल्दी में यहीं पर रखा हुआ है, इसको बाद में ले जाएंगे पशुओं के कमरे में। तो अब मुझे बाहर कोई काम नहीं है करने को, घास लाने को जा रहा है हरदीप, और मैं बनाऊंगी अब खाना। तो चलिए चलते हैं रसोई में। तो अभी हम आ गए हैं रसोई में, और यहाँ पे देखिए चूल्हे में आग जली है काफ़ी सारी। और अभी ना ये हरदीप बाहर से दौड़ के आया अंदर आग सेकने को, क्योंकि ठंडे पानी से हाथ मुँह धो रहा था ना। और अभी अंदर आके बोला कि मम्मी जल्दी से आग जलाओ, क्योंकि ठंड लगी है इसको। इतना ठंडा पानी जो है, तो मैंने तो पानी गर्म किया हुआ था, पर इसने भाई ठंडे पानी से धोए हाथ मुँह, तो मैं क्या करूँ। अब इसको लगी है जबरदस्त वाली ठंड। तो अब ना हरदीप थोड़ी देर आग सेक करके ये तो जाएगा भी उल काटने को, और मैं बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे कुकर रखा है, इसमें मैंने चने उबाल करके रखे हैं। वैसे शाम को भिगने को डाल दिए थे और सुबह उबाल भी लिए हैं गैस पे। तो ये चने भी हमारे अच्छे से उबल ही गए होंगे। ये रहे कुकर में हमारे चने, और इनको मुझे तड़का लगाना है, और थोड़े से सूखे चने खाने हैं और थोड़े से रोटी के साथ भी खाने हैं। तो फुलके और चने बनाने हैं मुझे। तो अभी मैंने चूल्हे पे रख लिया है कढ़ाई, और पहले ना चने को तड़का लगा लूंगी, उसके बाद फिर फुलके पकाऊंगी। और थोड़े से चने फिर हरदीप भी खा लेगा। अभी हरदीप गया नहीं है भी उन काटने को, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेना है इसको। नहीं तो फिर ये देर से खाता है रोज़ रोज़ रोटी। तो इसको मैं बोलती हूँ कि तू सुबह थोड़ा सा खाना खा लिया कर, नहीं तो फिर ये 11 बजे खाता है, कभी तो 11 बजे के बाद ही खाता है। तो फिर तभी ये कहाँ से तगड़ा होगा। एक तो लोग बोलते हैं कि कमज़ोर है ये बहुत, तो सच में कमज़ोर है ये, और ये खाना भी देर से खाता है। तो चने को मैंने यहाँ पे तड़का लगा लिया है, और मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं डालना। सूखे बनाने हैं, हरदीप ने बोला कि मम्मी चाय और दूध के साथ खा लेंगे, तो सूखे बढ़िया लगेंगे फिर, मतलब रोटी चने और चाय दूध कुछ भी ले लेंगे। तो अभी मैंने चने फ्राई किए हैं और थोड़े से चने खाए हमने। और मैं आ गई हूँ अभी बाहर, रोटी नहीं अभी पकाई है। तो बाहर ना धूप लगी है फिर से थोड़ी थोड़ी सी, तो मैंने बोला कि चलो पशुओं को बाहर बांध ही लेती हूँ। इस धूप का भी लालच हो रहा है, बार बार ये आ रही है, तो चलो थोड़ी देर इनको बाहर निकाल ही लेती हूँ। और साथ साथ में पानी भी पिला लूँगी मैं अभी, क्योंकि मैंने हमाम में पानी गर्म किया हुआ है, और फिर वो ठंडा हो जाएगा अगर उसको मैं अभी ना पिलाऊँगी तो इतनी सारी लकड़ी जलाई है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर।
और साथ साथ में आज 13 जनवरी है, तो बहुत सारी जगह तो आज ना लोहड़ी मनाते हैं 13 जनवरी को, लेकिन हम नहीं मनाते हैं आज लोहड़ी। हम तो 14 तारीख को लोहड़ी मनाते हैं हिमाचल में ज़्यादातर। पर फिर भी आप सभी लोगों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, जो जो लोग आज मनाते हैं उनको भी, और जो हम जैसे आज नहीं मनाते हैं तो उनको भी लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ना 13 जनवरी की शाम को हम क्या करते हैं कि मूंगफली, रेवड़ी और कुछ लड्डू वगैरह, मतलब तिल के हो या राजगीरा के हो, तो वो खाते हैं, ज़्यादातर दुकान से ही लाते हैं। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से लड्डू ज़रूर बनाऊंगी आज 13 तारीख को। इस तरह से थोड़ी सी लोहड़ी आज हम मनाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी कि मुझे किस चीज़ के लड्डू बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। तो पहले अपना घर का, मतलब ये पशुओं का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर कब बनाने हैं मुझे लड्डू। और दुकान को जाने को तो शायद ही मुझे टाइम लगेगा, अगर दुकान जाऊँगी तब तो मैं वहाँ से लेकर के आऊँगी। अगर मुझे ना लगा टाइम दुकान में जाने को तो फिर मैंने सोचा है कि मैं घर में ही लड्डू बनाऊंगी। जाऊँ दुकान या ना जाऊँ तब भी घर में थोड़े से लड्डू मुझे बनाने ही बनाने हैं। तो पशुओं को मैंने बाहर बांध लिया है और इनको पानी भी पिला लिया है, पर चंदू ने पानी नहीं पिया है, भैंस ने पी ली है 1 बाल्टी पानी की। और फिर उसके बाद मैंने इनको ना दलिया दिया है खाने को, क्योंकि दलिया ने इनको सुबह का अंदर खिलाया था। मैंने बोला चलो बाहर ही खिलाऊंगी मैं इनको, क्योंकि अंदर ना एक दूसरे के बर्तन को मुंह मारते हैं ये, तो तब ने अंदर इनको दिया था। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में, और अब मैं पकाऊंगी रोटी। तो चने तो मैंने पहले ही बना करके रख लिए हैं, तो सिर्फ रोटी पकाने को बची थी मुझे, और फुलके पकाने हैं मुझे आज। तो मक्की की रोटी पकाई ना 2 दिन, तो हरदीप ना एक ही अनाज रोज रोज नहीं खाता है ये, और इसको उतनी ज़्यादा आदत भी नहीं है मक्की की रोटी खाने की। तो एक दिन बनाई थी मैंने, और पिछले कल भी बनाई थी, तब तो वीडियो नहीं बनाई थी। पर फिर कल इसने बोला कि अब रोज़ रोज़ नहीं खानी है, तो अब आज ना फुलके पकाऊंगी मैं। तो अभी बजे हैं दोपहर के 11:15 और खाना बन के हो गया है हमारा तैयार। तो यहाँ पे कढ़ाई में रहे हमारे चने। तो चने तो मैंने पहले ही दिखा दिए थे आपको, और मुझे रोटी पकाने को बची थी, तो यहाँ पे टोकरी में है हमारी रोटी। तो अब हम खाना खाएंगे, और साथ साथ में हरदीप ना पशुओं को घास काट करके ले आया है, तो अभी वो बाहर ना पशुओं को घास डाल रहा है। और साथ साथ में मैंने ना चूल्हे पे दूध उबालने को रखा हुआ है, तो ये एक नई ट्रिक है। तो चलिए थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ आपको कि ये क्या नई ट्रिक है। तो ये रहा यहाँ पे हमारा दूध पतीले में, और ये जो नई ट्रिक है ना, तो ये है तवा चूल्हे पे रखा हुआ है। मैंने अभी रोटी पकाई ना, तो ये तवा गर्म ही था और नीचे आग जली हुई है। तो इस गर्म तवे पे मैंने ये दूध का पतीला रख लिया है, और इस पे ना ये दूध अच्छे से उबल जाता है हमारा। और मुझे ना हरदीप बोलता है कई बार कि मम्मी गैस बचाने के चक्कर में ना ये कौन सी ट्रिक आजमा रही हो। तो फिर मैं बोलती हूँ कि भाई अब क्या करना, अब चूल्हे में आग जली हुई होती है, अगर ऐसे रखूँगी ना पतीला तो ये काला हो जाता है। तो फिर तब मैं तवे पे रख लेती हूँ इसको, तो फिर ये पतीला भी काला नहीं होता है, और मेरी गैस भी बच जाती है, और फिर थोड़ा सा मेरा टाइम भी बच जाएगा। जो बर्तन मांजने होते हैं ना, काले बर्तन मांजने को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो तभी इससे फिर ज़्यादा काले नहीं होते हैं बर्तन। तो अब हम खा लेंगे खाना, और फिर आपसे मिलेंगे बाद में। और खाना खाने के बाद अभी हमें ना दूध भी है लगाने को। तो मेरी जो दूध लाने वाली मधानी है ना, तो उसको ना ख़राब हुए कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, तो दूध लगाने की ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो हम ना हाथ वाले मधानी से दूध लगाते हैं आजकल। तो ये रही हमारी हाथ वाली मधानी, इससे दूध लगाते हैं हम आजकल। और इसको मैंने तैयार करके रख लिया है, क्योंकि अभी दूध लगाना है हमें खाना खाने के बाद। और अभी मशीन मैंने अपनी रिपेयर नहीं कराई है, तो जब तक हमारी मशीन रिपेयर नहीं होगी ना, तब तक इससे दूध लगाना होता है। और हरदीप ना इससे दूध लगाने को पहले ही मना कर देता है, वो बोलता है कि इतना टाइम वेस्ट होता है इसमें। पर अभी मुझे टाइम ही लग रहा है, मतलब मैं जाऊँ बाजार तो जाऊँ कब, नहीं तो मैं अगर जाती ना तो मैं मशीन को ले जाती, उसकी रिपेयर करा के ले आती। पर अभी टाइम की वजह से रह रही है वो, तो आज इसी से दूध लगाना होगा फिर से। अब देखती हूँ कब जा पाऊंगी मैं। इसमें ना यहाँ पे रस्सी बांधी हुई होती है, पर मैंने यहाँ पे दुपट्टा ही बांध लिया है रस्सी की जगह, क्योंकि ये टेम्परेरी जुगाड़ किया हुआ है कुछ दिनों का। और ये बहुत ही पुराना है, ये वाला मधानू जो है हमारा, ये लकड़ी की जो मधानी है ना, तो ये बहुत ही पुरानी है, हमारे बुजुर्गों के टाइम की है ये। तो मैंने इसको संभाल करके रखा हुआ है, जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर मैं इसी से काम चला लेती हूँ। तो हरदीप अभी यहाँ पे ना मधानी में दूध लगाने लग गए है, और हाथ वाली मधानी से दूध लगा रहा है ये। और इसने ना स्वेटर खोल के फेंक दिया, ये बोल रहा है कि दूध लगाते लगाते ना भारी जोर लगता है और पसीना पड़ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से लगाते हैं मधानी में दूध। और मैंने ना दुपट्टे बांध करके जुगाड़ किया हुआ है हर जगह। अब रस्सियाँ कौन बनाएगा, ये तो टेम्परेरी जुगाड़ जो किया हुआ है। तो अभी दिन के 2 बजे हैं, और हमारे पशु अभी बाहर ही बंधे हैं ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मक्के का टंडा रखा है सुखाने के लिए, पर अभी बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लग गई है। तो अब मैं जल्दी से टंडा उठाऊंगी, पहले तो अंदर रख लूंगी, फिर पशुओं को भी अंदर बांध लूंगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से बारिश गिर गई ना ज़्यादा, तो मेरा टंडा सारा भीग जाएगा। अभी तो हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी है। तो मक्के का टंडा तो मैंने उठा करके अंदर रख लिया है, और पशु ना अभी बाद में बांधूंगी मैं। पहले मुझे कपड़े हैं उठाने को, तो उनको उठा लेती हूँ पहले। वहाँ पे पीछे रखे हैं कपड़े कंबल वगैरह उठाने को। और बारिश ना आज पक्का हो जाएगी, क्योंकि बादल गरजने लग गए हैं ज़ोर ज़ोर से।
और लोहड़ी की बारिश हो ही जाएगी, सूखी नहीं जाएगी इस बार लोहड़ी। पिछली बार तो सूखी चली गई थी लोहड़ी। तो अभी बारिश ना गिरने ही लग गई एकदम से। मैंने जल्दी जल्दी से बांधा पशुओं को और सामान भी जल्दी से उठाया और मैं बाहर ही थी। अभी तो बारिश लग गई तो मैंने अपना दुपट्टा ऐसे सिर पे रखा, तब बांधा जल्दी से पशुओं को। और अभी ना साथ साथ में हल्के हल्के ओले पड़ने लग गए थे, पर अभी बारिश लग गई। तो अभी बाहर तो बारिश ना खूब लग गई है बादल की गर्जना के साथ। और हरदीप ने दूध लगा लिए है। तो ये रहा यहाँ पे हमारा जो दूध लगाया हुआ है। तो इसमें से अभी मुझे ना ये माखन निकाल लेना है और काफ़ी टाइम लगा इस दूध को लगाने को। तो हरदीप ना मुझे बोल रहा था कि वो भी मशीन ठीक नहीं करा रही है और मेरा यहाँ पे सत्यानाश करा दिया ये दूध लगाते लगाते। तो मैंने बोला कि चलो कुछ दिन निकाल लेते हैं, फिर मैं मशीन ठीक कराऊंगी जरूर है तो। और दूध लगाने के बाद सीधा वो तो चला गया है अपने कमरे में। और दूध लगाते लगाते पता वो क्या प्रार्थना कर रहा था माता रानी से, हमारी झुम्बा की जोगनी है वो जो ना, तो वो बारिश देती है सामान है हमारा। तो वो बोल रहा था कि हे झुम्बा माता मुझे जल्दी से दूध लगाने देना और उसके बाद देना जोर की बारिश, फिर मैं बिस्तर में चला जाऊंगा आराम से, फिर नहीं मैं निकलूंगा बाहर। तो वो चला गया है कमरे में, अब वो तो नहीं निकलेगा शाम तक, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दूध का माखन वगैरह निकालना है। तो अभी बजे हैं शाम के 4 और मैंने ना चूल्हे में आग जलाई हुई है और मैं तो बैठी हूँ चूल्हे के पास ही। और सुबह से जली हुई है आज चूल्हे में आग, और पीछे देखिए चूल्हा काला हो गया है। सुबह की थी इसकी लिपाई, तो सुबह से शाम को काला हो जाता है, इतनी सारी लकड़ियाँ जलती है आजकल सर्दियों में। और मैंने सुबह बोला था कि आज मैं लड्डू बनाऊंगी, तो वो लड्डू वाला प्लान जो है ना उसको भाई रहने नहीं देते हैं। तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो ठंड भी है, दूसरा अभी टाइम भी नहीं है मुझे, अभी काफ़ी सारे काम है, बर्तन वगैरह भी है धोने को। तो पशुओं को पानी भी पिलाना है, पशु तो बांध ली है अंदर। और अभी बाहर बारिश लगी है ना, तो सुबह तो बाहर मैंने आग जला ली थी हमाम में, लेकिन अभी ना यहाँ पे मुझे गर्म करना होगा चूल्हे में ही पानी, और यहाँ से ढो करके ले जाना होगा पशुओं को पिलाने के लिए। तो बारिश में ना काम बढ़ जाता है मेरा। ऐसे क्या होता है कि बाहर बंधे होते हैं पशु ना, तो सारा काम पशुओं का आसान होता है करने को। और बारिश में जब पशु अंदर बंधे होते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर बारिश में आना जाना जो पड़ता है बाहर। तो अब मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो अब मिलेंगे आपसे कल खिचड़ी के साथ, क्योंकि कल हम खिचड़ी बनाएंगे और हमारे कल ही बनती है खिचड़ी, और दूध और घी के साथ खाएंगे। तो आप लोग आ जाना सभी खिचड़ी खाने को। वो तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।